भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत से शासकों ने राज किया, जिसके कारण भारत महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने राज किया है। आज मैं आपको ऐसे ही 5 शासकों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस सूची में आप क्रम को न देखें, आप इन महान राजाओं की महानताओं को देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एंटी किरण हिंदी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है, उसे दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकत्रित करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से दक्षिण के डकैत तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। कहा जाता है वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमानी थे। उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। नंबर 2, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य था और उनके पिता का नाम बिंदुसार था और दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम राजाओं में गिना जाता है। ईरान से लेकर वर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। नंबर 3, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन से सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। नंबर 4, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था। नंबर 5, महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़ग सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।